Hello students, today we learn Maths Chapter 11 Tables and Sets। यहाँ पे इस चैप्टर में हमें टेबल आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेबल के बिना ये चैप्टर नहीं होगा। Shama's garden। Shama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this। यहाँ पे वो अलग अलग टाइप के फ्लावर लगाती है, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड और रोजेस के। तो दोनों को अलग अलग टाइप से उसने अरेंज किया है। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। उसने कैसे प्लांट को अरेंज किया है वो हमें लिखना है। ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। सी हाउ द रोजीज आर प्लांटेड। रोजीज को उसने कैसे 6 रोज और 3 कॉलम्स ऐसे उसने 18 फ्लावर्स रोज के लगाए हैं। सो देयर आर 6 रोज विथ 3 प्लांट्स ईच। व्हाट आर द रेज इन विच द फ्लावर्स सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड आर प्लांटेड। अभी हमें यहाँ पे सनफ्लावर और मेरीगोल्ड उसने कैसे प्लांट किया है वो लिखना है। तो 1 लाइन है सनफ्लावर की, तो हमें 1 × 18 यानी कि 18 प्लांट्स उसने ऐसे लगाए हैं। और 2 लाइन्स मैरीगोल्ड की लगाई है, तो 2 × 9 यानी कि 2 रोज विथ 9 प्लांट्स ईच। उसने ऐसे सारे गार्डन में प्लांट्स को सजाया है। नाउ पेज नंबर 121। जार्स इन द सेफ। बीना एंड मेड अ सेल्फ फॉर 30 जार्स। उसने 30 जार्स को यहाँ पे लगाया है। और दिस इज़ अ लॉन्ग सेल्फ विथ 2 रोज। ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार्स। यानी कि उसने जार्स की 2 लाइन लगाई है और दोनों लाइन में सेम टू सेम जार्स उसने लगाई है। ड्रॉ अ सेल्फ सो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो। हाउ मैनी रोज आर देयर। इजी ट्रिक्स। तो उसने यहाँ पे इजी ट्रिक टेबल की सिखाई है कि अगर हमें टेबल नहीं आता है तो आप 7 के टेबल को और 5 के टेबल और 2 के टेबल की मदद से आप 7 का टेबल कर सकते हैं। यानी कि 5 1 ज़ा 5 तो 2 1 ज़ा 2, तो फिर दोनों का मिलाओगे प्लस करोगे तो 5 + 2 यानी कि 7, तो 7 1 ज़ा 7। इजी ट्रिक उसने मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 की यहाँ पे सिखाई है। पेज नंबर 122 टेबल ऑफ 2। यहाँ पे उसने टेबल 2 का पूरा ऐसे लाइन में लिखा है। उसके बाद 5 का टेबल लिखा है। अब 7 का टेबल हम दोनों टेबल को यूज़ करके बना सकते हैं। देखो आप 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5। अब उन दोनों को ऐड किया यानी कि प्लस किया, 5 + 2 तो 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 यानी कि 10 और 4 को ऐड किया तो हो गया 14। यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 दोनों का ऐड किया तो 7 2 ज़ा 14। इस तरह उसने 5 और 2 के टेबल से 7 का टेबल यहाँ पे कंप्लीट किया है। हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल ऑफ 4 and 3। यहाँ पे हमें 7 का टेबल उसको सिखाने के लिए 4 और 3 की हेल्प के हमें उसको टेबल 7 का आंसर देना है। विच 2 टेबल्स विल यू यूज़ फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। यहाँ पे हमें वो एक क्वेश्चन दिया है कि टेबल का 12 का टेबल है वो हम किस तरह से करेंगे, तो दोनों का सेम जवाब आएगा। तो 4 और 8 के टेबल को यूज़ करके हम करेंगे तो 12 का टेबल उसका आंसर आ जाएगा। 123 पेज। How many cats? Some of Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count all she were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? तो यहाँ पे उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कितनी कैट्स है, तो वो उसके पैरों को देख के वो आंसर ढूंढना चाहती है। तो 8 legs मीन्स कितने 2 cats, 12 legs मीन्स 3 cats। यहाँ पे हमें 4 लेग्स यानी कि 1 कैट, 8 लेग्स यानी कि 2 कैट्स, 12 लेग्स यानी कि 3 कैट्स, इस तरह हमें टेबल कंप्लीट करना है। यानी कि 28 लेग्स हैं तो कितनी कैट्स होगी 7 कैट्स। लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। वो 21 डेज नहीं गई है। तो हाउ मैनी वीक्स, तो एक दिन के कितने 7 डेज यानी कि 1 वीक का एक सब हफ्ता होता है। तो 21 डेज का कितना, तो 21 / 7 करेंगे तो उसका आंसर आएगा वो 3 वीक्स तक स्कूल नहीं गई है। नाउ पेज नंबर 124 जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हमने 3rd स्टैंडर्ड में ऐसे जंपिंग वाला चैप्टर किया था। तो इस तरह हमें इसको
पहुंचाना है। काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27, सो ही हैज़ टेकन 27, यानी कि वो 3 जंप्स लेता है, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने जंप्स लेगा, 9 जंप्स। इसी तरह ही हैज़ टेकन डैश जंप्स इफ़ ही हैज़ एट 36, तो 36 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो कितने जंप्स लेगा, 12 जंप्स। इस तरह 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 जंप्स। इस तरह रैबिट का पूछा है तो वो 25 नंबर पे है तो वो 5 स्टेप लेता है, तो 25 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 जंप्स। इस तरह वो 8 जंप्स लेता है तो कौन से नंबर पे पहुंचेगा, 40 नंबर पे। और 5 जंप्स लेता है तो 55 पे है तो 11 जंप्स लेगा। और प्रैक्टिस टाइम, ये आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक में होमवर्क में करना है, डिविजन्स के सारे सम्स। नाउ पेज नंबर 125, सी सेल्स। ध्रुव lives near the sea. He thought of making necklace for his 3 friends. ध्रुव जहाँ पे समुद्र के किनारे टहलने जाता है तो वहाँ से उसको मोती मिलते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाना चाहता है। उसके पास 112 सी सेल्स हैं, यानी कि उसके पास 112 जो नेकलेस बनाने की चीज़ है वो है। तो उसके 4 फ्रेंड है, 8 फ्रेंड है, तो वो 3 फ्रेंड है, उसको कैसे करेगा, 28 सेल्स एक नेकलेस में डालेगा। तो सबसे पहले हम 112 में से 28 माइनस करेंगे तो 84 आएगा, यानी कि वो एक नेकलेस बनाएगा। फिर 84 में से -28 करेंगे तो 56, यानी कि 2 नेकलेस बनाएगा। फिर 56 में से वो 28 निकालेगा तो तीसरा नेकलेस भी बन जाएगा। अब भी उसके पास 28 पेबल्स बचे, यानी कि सी सेल्स बचे हैं, तो उसमें से वो अभी भी एक नेकलेस बना सकता है, यानी कि उसने टोटल कितना नेकलेस बनाए होंगे, 4। तो उसके लिए वो काफ़ी है उसके सारे दोस्तों को देने के लिए। तो हाँ, उसका जवाब आएगा हाँ, क्योंकि उसके 3 फ्रेंड हैं और वो 4 सेल्स नेकलेस के बनाता है। नाउ पेज नंबर 126, 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सॉप्स बार, सेल wants to bake 338 सॉप, तो 338 डिवाइड बाई 85 करना है। फिर 1500 डिवाइड बाई 250 करना है। 500 मल्टीप्लाई 6 करना है। अब गंगू स्वीट्स, वो अपने गंगू इज़ मेकिंग स्वीट फॉर ईद, वो ईद के लिए 18 लड्डू बनाता है। तो उसके पास वो 18 के 4 बॉक्सेस है, तो वो 23 उसके पास बॉक्स है, तो एक बॉक्स में वो 4 लड्डू पैक करता है। तो उसके पास 23 इंटू 4 यानी कि 92 लड्डू होने चाहिए। और यहाँ पे उसके पास कितने हैं, 80 लड्डू हैं, तो 92 माइनस 80 यानी कि उसको अभी भी कितने बॉक्स चाहिए, 12 मोर लड्डूज उसको चाहिए, तभी वो अपने फ्रेंड्स को और रिश्तेदारों में बांट सकती है। नाउ पेज नंबर 127, प्रैक्टिस टाइम। ऑल 100 रुपीज़ नोट्स, 500 डिवाइड बाई 100, तो उसको हमें डिवाइड करना है। और 50 रुपीज़ नोट्स, तो 500 को हमें अलग अलग तरीके से कितने नोट्स चाहिए वो यहाँ पे हमें लिखना है। पेज नंबर 128, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। चिल्ड्रन और ग्रैंडफादर को वो राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। वो चारों फ्रेंड्स अपने दादाजी के पास फेयर में जाने के लिए पैसे मांगते हैं। आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट, तो दादाजी कहते हैं कि मेरे पास 70 रुपीज़ है और आप 5 लोग हो, तो कैसे उसको डिवाइड करोगे, तो हम 70 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एक एक फ्रेंड्स को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 10 रुपीज़। तो इस तरह से वो डिविजन्स का सम करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 129 पे अनदर मेथड, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 उसका पहले आंसर आया, फिर 6 आया और 3 आया, फिर तीनों को प्लस किया। तो इस तरह से कि हम भी इस मेथड से भी डिविजन्स का सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क में आपको वही सम्स नोटबुक में मैथ्स की करने हैं। पेज नंबर 130 में भी स्टोरी प्रॉब्लम्स है, यानी कि लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट। यहाँ पे हमें स्टोरी से हमें पिक्चर्स में से देख के क्वेश्चन बनाना है। नाउ उसको हमें कैसे क्वेश्चन बनाना है, देयर आर 3 कार्स, ईच कार्ड्स एज 24 बॉटल्स इन इट, यानी कि माई क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। इसी तरह देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट है 6 राखीज, तो हाउ मेनी राखीज इन ऑल पैकेट्स। इसी तरह 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, 110 रुपीज़ फॉर ऑल पैकेट्स, तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 पैकेट, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चन बनाने हैं। थैंक यू।